हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 10वां क्लास का मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? त्रिकोणमिति। यहाँ से बाबू 10वां के एग्जाम में लगभग 20 से 25 नंबर पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए त्रिकोणमिति के स्टार्ट करते हैं एकदम आसान ट्रिक के साथ, आसान मेथड के साथ, एवं आसान भाषाओं के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति हम लोग चालू करते हैं आज। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बाबू, तो जो त्रिगोनोमेट्री है आज हम लोग स्टार्ट किए। क्या स्टार्ट किए हैं? त्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो त्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए हैं तो बाबू ये एक ही फार्मूला पे सारा वीडियो बन सकता है। एक ही फार्मूला पे क्या कर सकता है? पूरा वीडियो बन सकता है। जैसे एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एक्सरसाइज 8.1 क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। एक फार्मूला आप लोग याद रखिए, आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। वो फार्मूला है आपका बाबू, वो फार्मूला है आपका, ये याद कर लेना है, पंडित बद्री प्रसाद। ये फार्मूला है आपका पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। और ऊपर लिखना है सोना, ऊपर लिखना है सोना चांदी तौल। अगर बाबू ये कॉन्सेप्ट आपका याद हो गया तो पूरा समझिए कि आपका 8.1 कंप्लीट हो गया। अरे 8.2 के लिए जो रेशियो होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 33 का मान होता है, इसको हम लोग भी ट्रिक से ही जानेंगे, सारा कुछ याद हो जाएगा। तो बाबू ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। अगर ये फार्मूला आपका याद हो गया तो समझिए कि आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। तो चलिए जानते हैं सोना चांदी कौन होता है। तब तो सोना चांदी, सोना का मतलब हुआ साइन थीटा, और चांदी का मतलब हुआ कॉस थीटा, और तोल का मतलब हुआ टेन थीटा। तो चलिए सबके बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है? तो बाबू हम बोले हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल। तो साइन थीटा का मतलब क्या होगा? P/H। साइन थीटा का मतलब देखिए, साइन को सोना के नीचे क्या है? P/H है ना, तो यही पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल। तो साइन थीटा का मतलब क्या होगा? P/H। साइन थीटा का मतलब क्या होगा? P/H। साइन थीटा का मतलब क्या होगा बाबू? साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इंग्लिश में कहते हैं इसको परपेंडिकुलर, अरे इसको कहते हैं बेस, जिसे हिंदी में कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं बाबू? लंब। और इसे कहते हैं बेस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। ठीक है, अब साइन थीटा हो गया। अब है कॉस थीटा के बारे। क्या है? कॉस थीटा के बारे। तो बाबू कॉस थीटा के बारे में बता रहे हैं ना, ये आप लोग क्या बताए हैं? ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल। सी मतलब चांदी मतलब कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मतलब क्या होगा? B/H। क्या होगा? B/H। B का मतलब क्या होता है? बेस। और H का मतलब होता है P/B नहीं होगा बाबू, P/H है। P/H। H का मतलब होता है हाइपोटेनस। H का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को इंग्लिश में कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब है cos थीटा इक्वल टू B/H। cos थीटा इक्वल टू B/H। B को हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। B को क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार। और H को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। और H को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, जिसका मतलब होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ठीक है, अब तीसरा है T मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल।
टी का मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई बी, पी बाई बी। पी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बेस का मतलब, पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस, जिसे क्या कहेंगे, जिसे कहेंगे हम परपेंडिकुलर की इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, लंब। क्या कहते हैं, लंब। और इसे क्या कहते हैं, बेस को क्या कहते हैं, आधार। बेस को क्या कहते हैं, आधार। बाबू अगर ये तीन चीज है, अगर ये तीन चीजें आपको याद हो गया तो इसका अगला भी आप लोग को याद हो जाए। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब इसको उलट देंगे, क्या करेंगे, उलट देंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो क्या कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू, तो पी बाई एच होगा, तो ये हो जाएगा एच बाई पी, एच बाई पी। क्या हो जाएगा, साइन के उल्टा कोसेक, एच बाई पी। अब एच क्या होगा, एच का मतलब हाइपोटेनस, एच का मतलब हाइपोटेनस, यानी कर्ण बटा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटा आपका परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। दूसरा क्या होगा, कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा होगा आपका, कॉस का उल्टा होगा एच बाई बी बाई एच है, तो एच बाई, कॉस का उल्टा क्या हो गया, कॉस हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब बी बाई एच है तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच बाई बी। एच का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। एच का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और बेस का मतलब आधार, बेस का मतलब आधार, बेस का मतलब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब तीसरा है टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है बाबू, कॉट थीटा। और कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, टेन का उल्टा तो बी बाई पी, बी बाई पी, बी बाई पी, बी बाई पी। और बी क्या होता है, बेस होता है। बी क्या होता है, बेस, जिसे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। और इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, ठीक है बाबू। तो अगर ये तीन चीजें आपको याद हो जाता है, तीन चीजें आपको याद हो जाता है, ये सिर्फ चीजें आपको याद रहेगा ना तो सारा चीजें आपको बना लेंगे। ये चीजें आपको याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। सोना का मतलब एस, पी बाई एच, कॉस, चांदी मतलब कॉस, बी बाई एच, और तोल का मतलब टेन थीटा, जिसका मतलब पी बाई होता है। और ये तीनों का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। अगर ये इतना आप लोग याद कर लेते हैं, इतना आप लोग याद कर लेते हैं तो ये सारा चीज आपका याद हो जाएगा। सारा चीज क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, सारा चीज याद हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये चीजें बाबू लोग नेसेसरी है। अगर आपको 8.1 कंप्लीट करना है ना तो बाबू ये चीजें आपको याद होना ही चाहिए। ये चीजें याद, हम बस खाली इतना याद कीजिए, सारा याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हम लोग अब एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको कर लीजिए। चलिए तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पहला क्वेश्चन है बाबू। त्रिकोणमिति में जब भी त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। किसका बात करेंगे, समकोण त्रिभुज का। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन है पहला, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। बाबू हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए लिख देते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसमें एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, कोण बी
समकोण है, कोण बी समकोण है, समकोण है। ए बी इक्वल टू, इसमें ए बी इक्वल टू, ए बी का जो वैल्यू दिया है बाबू, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू, और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। बी सी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बाबू किसका किसका मान ज्ञात करना है थोड़ा देख लो। किसका किसका? साइन ए कॉस ए, साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए के बाद कॉस ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना, और फिर साइन सी का मान ज्ञात करना है, फिर साइन सी का मान ज्ञात करना है, फिर उसके बाद कॉस सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? कॉस सी का। ये क्वेश्चन तो कह रहा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन ए का वैल्यू बताना है, कॉस ए का वैल्यू बताना है, साइन सी का बताना है, कॉस सी का बताना है। चलिए हम जानते हैं त्रिकोणमिति में जब भी हम त्रिभुज की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक एंगल उसका 90 डिग्री होता है, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं लिख लेते हैं। तो क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है हमको? एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए। कौन सा त्रिभुज का नाम रखे हैं? ए बी सी। क्या नाम रखे हैं? ए बी सी, जिसमें कह रहा है बी क्या है? समकोण है। बी क्या है? समकोण है। बी समकोण है, यानी बी 90 डिग्री का होता है। बी कितना डिग्री का है? 90 डिग्री है। बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। बाबू एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि जो मतलब एंगल जो पूछेगा, जो एंगल हमको पूछेगा, तो एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा से परपेंडिकुलर होता है। तो हमको क्या पूछ रहा है बाबू? साइन ए पूछ रहा है। साइन ए कॉस ए। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? साइन ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साइन ए। तो बाबू साइन ए पूछ रहा है ना, और कॉस ए का वैल्यू निकालना है ना, तो जो साइन जो ए के सामने जो होता है ना, जैसे ए के सामने क्या है? ये है, बी सी है, ये हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। और जो इससे सटा हुआ जो कोण होता है, जो सटा हुआ भुजा होता है, जिसे एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ये हमारा बेस होता है। मतलब किसी कोण के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है और उससे सटा हुआ साइड जो होता है वो बेस होता है। और हाइपोटेन्यूस जो होता है, जो कर्ण होता है, कभी नहीं बदलता है। इतना याद कर लीजिए कि किसी भी कोण के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर और उससे सटा हुआ जो भुजा होता है तो क्या होता है? वो तुम्हारा बेस होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि साइन ए, सबसे पहले क्या पूछा है? साइन ए इक्वल टू, सबसे पहले पूछा है साइन ए का वैल्यू। क्या पूछा है? साइन ए। तो हमको एंगल क्या मानना है? ए मानना है। या फिर एंगल क्या बनना है? ए। बाबू जैसे हमको एंगल मानेंगे वैसे हम लोग लिखेंगे। अगर इसमें देखो, इसमें क्या मान लिया है? दूसरे पार्ट में आइएगा साइन सी कॉस सी, तो दूसरे पार्ट में एंगल इसको मान लिया है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ये हो रहा था, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा? ये हो जाएगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला कुछ कह रहा है साइन ए इक्वल टू क्या होगा? साइन ए, साइन ए। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। साइन ए इक्वल टू, तब साइन ए के फॉर्मूला हम लोग बताए हैं ना, यहाँ पे लिखे थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, सोना चांदी तोल, बताए थे ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा? पी बाई एच। क्या होगा? पी बाई एच, जिसे पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है और एच का मतलब हाइपोटेनस होता है, जिसे हम कहेंगे लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब बटा क्या? आधार, लंब बटा आधार। चलिए लंब बटा आधार। अब देखिए दिया है, क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी
इक्वल टू ए बी का जो वैल्यू दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी का वैल्यू कितना दिया है? 7 दिया है। बी सी का वैल्यू 7 दिया है। बी सी इक्वल टू क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो बाबू कर्ण हमको निकालना है। कर्ण क्या निकालना है? तो चलिए कर्ण का वैल्यू निकाल देते हैं। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल क्या होता है? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट क्या होता है? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का होल। तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा? ये होता है। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा? तो ए बी का मतलब क्या है? ए बी का जो वैल्यू दिया है 24 का होल स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर। और बी सी का जो वैल्यू दिया है 7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर। तो चलिए ए सी इक्वल टू क्या होगा? 24 का होल स्क्वायर 576 हो जाएगा। 24 का होल स्क्वायर 576 और 7 का होल स्क्वायर 49, 7 का होल स्क्वायर 49। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर हो जाएगा 576, 576 प्लस 49, 576 प्लस 49। ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर हो जाएगा 625। ए सी स्क्वायर हो जाएगा 625। अगर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर यहाँ पे हटाते हैं, ए सी कर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट दूसरा, अंडर रूट क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 625। और इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? और अंडर रूट से बाहर निकलते तो इसको 625 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। तो बाबू ये जो आपका निकल के आएगा कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 25 सेंटीमीटर। बाबू जो ए सी होता है ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो बाबू 24 का होल स्क्वायर 576 और इसका 7 7 49 और 576 49 जोड़ेगा तो 625 आएगा। 625 का स्क्वायर, 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25 होता है। तो हमारा ए सी निकल के आ गया है। ए सी निकल के आ गया। तो बाबू साइन ए इक्वल टू क्या पूछ रहा है? साइन ए इक्वल टू पी बाई एच होता है, लंब बटा आधार। तो हमको साइन ए निकालना है। अब हमको देखो एंगल क्या मानना है? एंगल हमको मानना है ए। एंगल क्या मानना है? ए। तो हम जानते हैं किसी भी एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी। परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी। और क्या मानना है? एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब कर्ण होता है। एच का मतलब क्या होता है? कर्ण। तो बाबू इसका कर्ण कितना? कर्ण क्या है? एसी है। कर्ण हमेशा कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण क्या होता है? कभी भी नहीं बदलता। तब बीसी क्या है? जो परपेंडिकुलर बीसी है, तो बीसी का वैल्यू कितना दिया है? 7 दिया है। बीसी का वैल्यू 7 और कर्ण का वैल्यू 25। कर्ण का वैल्यू कितना दिया है? 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25 हो जाएगा। 7/25, 7/25। अब दूसरा है कॉस ए निकालना। पहला है तो निकल गया, दूसरा क्या निकालना है हमको? कॉस ए। दूसरा हमको निकालना है कॉस ए निकालना है। दूसरा हमको क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। तब हम बताए ना, पंडित बद्री बसार हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो कॉस का मतलब क्या होता है? बी बाई एच। कॉस का मतलब क्या होता है? बी बाई एच। बी का मतलब क्या होगा? बी का मतलब होगा आधार। बी का मतलब होगा आधार। बी का मतलब होगा आधार। बी का मतलब क्या होगा? आधार होगा। अरे एच का मतलब क्या होगा? कर्ण होगा। एच का मतलब कर्ण होगा। एच का मतलब क्या होगा? कर्ण। एच का मतलब कर्ण। तो बाबू अब देखो कस अभी भी एंगल हमको यही मानना है। एंगल हमको क्या मानना है? यही मान के चलना है। तो बाबू आधार हम क्या बोले? किसी भी एंगल से सटा हुआ जो साइड होता है उसे हम आधार कहते हैं। तो आधार इस केस में क्या होगा? आधार जो होगा ए बी होगा। आधार क्या होगा? ए बी। और इसका कर्ण क्या होगा? ए सी। कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है। तो आधार क्या है? 24 है। आधार क्या है? 24। और इसका कर्ण क्या है? इक्वल टू 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24/25 हो जाएगा। 24/25 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा, अब आते हैं यहाँ पे साइन सी इक्वल टू कॉस सी। साइन सी इक्वल टू इस पार्ट में आते हैं। साइन इस पार्ट में आते हैं। तो क्या है? साइन सी निकालो। चलो इसका तीसरा मान लेते हैं, इसका पार्ट 3 मान लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है। तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है? साइन सी। साइन सी। तो बाबू अब हमको क्या मानना है? अब एंगल हमको ये नहीं मानना है। अब एंगल हमको ये मानना है। अब एंगल हमको क्या मानना है? ये मानना है। अब एंगल हमको क्या मानना है? ये। अब हमारा जो परपेंडिकुलर होगा अब ये होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? तो चलिए साइन सी मानना है। साइन सी। तो साइन के फॉर्मूला, साइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? पी बाई एच होता है। पी बाई एच, जिसे हम लंब कहते हैं। लंब
बटे आधार, लंब बटे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और अब हम एंगल किसको मान लिए है? सी को मान लिए। एंगल किसको मान लिया है? सी को। तो अब जो हमारा लंब होगा ये होगा, लंब क्या होगा? ए बी होगा। लंब क्या होगा? ए बी। लंब क्या होगा? ए बी हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा? ए बी। अरे आधार और एज का मतलब होता है कर्ण। एज का मतलब क्या होता है? कर्ण। एज का मतलब क्या होता है? कर्ण। और कर्ण तो जानते हो कोई बदलता नहीं है। कर्ण क्या होता है? कभी बदलता नहीं है। कर्ण क्या है? एसी है। कर्ण क्या है? एसी। तो ए बी का वैल्यू क्या है? 24 है। ए बी का वैल्यू 24 और इसका वैल्यू 25। इसका आंसर 25 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। अब दूसरा है कॉस सी। दूसरा क्या है? कॉस सी। दूसरा क्या है? कॉस सी। दूसरा क्या है? कॉस सी। अभी भी हमको एंगल यही मानना है। अरे कॉस सी इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच। और जो सटा हुआ भुजा होता है वही बेस होता है। तो अब की बार बेस क्या होगा? ये होगा। बेस क्या होगा? तो बी बाई एच। बेस क्या होगा? बी बाई एच। बी का मतलब क्या होगा? आधार होगा। बी का मतलब आधार और एच का मतलब कर्ण। एच का मतलब क्या होगा? कर्ण होगा। एच का मतलब कर्ण होगा। एच का मतलब क्या होगा? कर्ण होगा। एच का मतलब कर्ण हो जाएगा। एच का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण। अब बाबू जो एंगल से सटा हुआ होता है वही आधार होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में मानना ना, जो एंगल से सटा हुआ साइड होता है ना वो आधार होता है। और एंगल के सामने वाला साइड, एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और उस त्रिभुज का सबसे जो बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस। तब वो आधार क्या है? आधार यही ना होगा? बीसी। आधार क्या होगा? बीसी। और इसका कर्ण क्या होगा? एसी। कर्ण तो कोई बदल में नहीं करेगा। तो कर्ण क्या होगा? एसी। तब बीसी क्या है? 7 है। बीसी को टू 7 और कर्ण क्या है? 25। कर्ण क्या है? 25। तो इसका आंसर आ गया। इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, ठीक है। इसका आंसर ये आ गया। ये सारा फॉर्मूला बैठ गया। सारा फॉर्मूला क्या हो गया? बैठ गया। तो अब इस तरह से पहला क्वेश्चन बना, इस तरह से पहला क्वेश्चन बना। बार बार इसको देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद कीजिए, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम सारा वीडियो हम लोग देखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है। चलिए हम लोग इसको इरेज। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया है? कंप्लीट। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए। वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए। चलिए इसका आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। चलिए आज से दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आकृति 8.13 में, आकृति 8 बुक में आकृति दिया हुआ जो हम बनाएंगे। आकृति 8.3 में, आकृति 8.3 में, आकृति 8.3 में 10p माइनस कट आर, 10p माइनस कट आर, कट आर, 10p माइनस कट आर, कट आर का मान ज्ञात कर। कट आर का मान, कट आर का मान, कट आर का मान ज्ञात करें। कट आर का मान ज्ञात करें। कट आर का मान ज्ञात करें। तब अब आकृति देखो, आकृति कैसे बनाया हो बना देते हैं। आकृति आपको ऐसे बनाया है, ठीक है। ऐसे आकृति बनाया है जिसमें त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें क्यू जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यू क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। जिसमें पी क्यू दिया है। पी क्यू हमको क्या दिया है? पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर। एंड पी आर जो कर्ण है, पी आर जो दिया है
13 सेंटीमीटर दिया है। कितना सेंटीमीटर दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो हमको कीवर निकालना है। क्या निकालना है? कीवर। ये जो साइड है निकालना है, ये साइड निकालना है। एक तो ये साइड हमको मालूम चलेगा तब ये निकलेगा। तो हमको ये देखो, ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें PQ 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है। हमको इसका जो बेस जो है कीवर दिया नहीं है, हमको फाइंड क्या करना है? 10P माइनस कॉट आर फाइंड करना है। मतलब एक बार 10P का, इसमें 10P का एक बार एंगल मानेंगे और एक बार क्या एंगल आर को मानेंगे। तो बाबू आर को 10P और कॉट आर तभी निकलेगा जब हम ये एंगल हमको मालूम रहेगा, ये एंगल मालूम रहेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कीवर को। तो बाबू हम जानते हैं जो कर्ण स्क्वायर होता है, जो कर्ण स्क्वायर होता है वो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। आधार के होल स्क्वायर होता है। लंब के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार के होल स्क्वायर। और कर्ण आपका कितना दिया है? कर्ण आपका दिया है 13 का होल स्क्वायर। और लंब कितना दिया है जी? लंब कितना दिया है? लंब आपका 12 दिया है, 12 के होल स्क्वायर। और जो आधार है वो निकालना है। आधार क्या निकालना है? आधार कीवर हमको निकालना है। आधार कीवर हमको क्या करना है? निकालना है। आधार क्या करना है? कीवर हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो 13 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा। 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस कीवर। ठीक है, प्लस कीवर। तब 169 है, 169 है, प्लस इधर जो है प्लस 144 है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? कीवर के होल स्क्वायर हो जाएगा। कीवर के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कीवर के होल स्क्वायर, अब 169 में से 144 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25। और कीवर के होल स्क्वायर। ठीक है, कीवर के होल स्क्वायर। चलिए अगर इसको हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25 हो जाएगा। अंडर रूट 25। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीवर। अगर इसको हम लोग 25, ये क्या है? अंडर रूट में है, इसका 25 का स्क्वायर क्या होता है? 5। तो कीवर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कीवर इक्वल टू 5 हो जाएगा। कीवर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। कीवर का वैल्यू कितना आ गया? 5 हो गया। कीवर का वैल्यू कितना आ गया है? 5। कीवर का वैल्यू क्या हो गया है? 5 आ गया है कीवर का वैल्यू। अब हमको तीनों जो साइड है मालूम चल गया है, तो सबका वैल्यू निकाल देंगे। तो हमको क्या निकालना है बाबू? 10P निकालना है। क्या निकालना है? 10P निकालना है। और उसके बाद क्या निकालना है? कट आर निकालना है। कट आर निकालना है। 10P निकालना है, उसके बाद कट आर निकालना है। क्या निकालना है? कट आर। तो चलिए हमको अभी क्या मानना है? अभी हमको एंगल जो मानना है P को मानना है। क्या मानना है? P। तो बाबू P के हमेशा किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब होता है। किसी भी कोण के सामने वाला भुजा लंब, और उससे जो सटा हुआ भुजा होता है ना, वो आधार होता है। क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार। तो चलिए tan थीटा का फार्मूला हमको याद है ना? tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी छोड़। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? P बाई बी होता है। क्या होता है? P बाई बी होता है। क्या होता है? P बाई बी माइनस कॉट थीटा का तो इसका उल्टा ही होता है। कॉट थीटा का क्या होता है? इसका उल्टा B बाई P होता है। कॉट थीटा क्या होता है? B बाई P होता है। कॉट थीटा क्या होता है? B बाई P। लेकिन हमको जो मानना है वो अलग अलग मानना है। वो क्या करना है? अलग अलग मानना है। तो चलो अगर 10P का मान करे, 10P का मान बोले तो 10P में परपेंडिकुलर क्या होगा? 10P में परपेंडिकुलर बटा बेस होता है ना, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो अगर एंगल हम P माने हैं तो इस केस में परपेंडिकुलर कीवार होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? कीवार होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? और बेस इससे सटा हुआ PQ होगा। बेस सटा हुआ क्या होगा? PQ होगा। माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कट आर में। अब एंगल हमको ये मानना है। एंगल क्या मानना है? ये। तो कट आर में बेस क्या हो जाएगा? बेस तो सटा हुआ होता है, जो भी एंगल सटा हुआ होता है तो बेस हमारा कीवार हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? कीवार हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? कीवार। और जो सामने वाला भुजा होता है, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर हमारा PQ हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? PQ। अब क्या है जी? दोनों का वैल्यू लिख देते हैं। तो अब कीवर कितना दिया है? कीवर दिया है 5। PQ कितना दिया है? 12। PQ दिया है 12।
क्यू आर कितना दिया है 5 और पी क्यू दिया है 12। बाबू 5 में से 12 माइनस 5/12 होगा तो क्या होगा 0 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 10p इक्वल टू कॉट क्या आर क्या हो जाएगा 0। अगर किसी को कोई भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा, वीडियो हम डाल देंगे तो हम आगे के वीडियो में इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है, कोई भी